वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। आप सभी का स्वागत है मास्टरमाइंड क्लासेज पर। आज देखते हैं हम आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज देखते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल को इतना बेसिक डिटेल से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल पर ले जाऊंगा। ठीक है, देखिए बने रहिए आर्टिकल के लिए। आर्टिकल की पूरी क्लास देखना, बीच में मत छोड़ना। ओके, आर्टिकल को बताओ सेकंड किस नाम से जाना जाता है? ये बताओ आर्टिकल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? किस किस को पता है? नहीं पता? इसे जाना जाता है डिटरमिनर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है भाई? डिटरमिनर। क्लियर? कोई भी पूछ सकता है भाई डिटरमिनर कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। अभी ये बताओ आर्टिकल है क्या चीज? ए, एन और दैट को हम आर्टिकल कहते हैं। और ये आर्टिकल किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन की। हमेशा नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज होगा। अगर आपने बाद में आर्टिकल यूज कर लिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? नाउन से पहले आर्टिकल यूज किया जाता है। फर्स्ट बात क्लियर? हेडिंग लिख लेना आराम से। अब ये बताओ आर्टिकल को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन से? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? अब इसे दूसरे नाम से किस नाम से और जाना जाता है? इसे सर्टेन भी बोला जाता है और ये हो गया अनसर्टेन, जिसका मतलब होता है अनिश्चित। अब अनिश्चित आर्टिकल कौन सा होता है? निश्चित आर्टिकल कौन से होते हैं? एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल पर ले जाऊंगा। देखिए निश्चित आर्टिकल, अब निश्चित आर्टिकल होता है कौन सा होता है? द। और अनिश्चित आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन। समझ में आ गया? अब आप सोच रहे होंगे कि निश्चित और अनिश्चित से हमें क्या लेना देना भाई? देखिए भाई, हमेशा इनका यूज क्यों किया जाता है? नाउन की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ अभी। एग्जाम्पल देने से आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ, आराम से समझना। एक राजा था, दो तीन एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। अभी समझाऊंगा, आराम से बने रहिए। और निश्चित आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के लिए एग्जांपल देता हूँ। अभी इनकी इंग्लिश बताता हूँ ना, इससे पहले आपको समझा देता हूँ। ये बही कलम है जिसे मैंने खरीदी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या लिख दिया मैंने। अब बताता हूँ आराम से। एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। अब यहाँ पर एक राजा था। कौन सा राजा था यहाँ पर आपको पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा ना। कौन सा राजा है, कौन से राजे की बात कर रहा है? नहीं पता चल रहा। उसने एक बुढ़ा व्यक्ति देखा। अब कौन सा व्यक्ति देखा? अगर यहाँ पर नाम होता तो उसका पता चल जाता, लेकिन उसने एक बुढ़ा व्यक्ति देखा। ही सॉ ए ओल्ड मैन। ही सॉ ए ओल्ड मैन। भाई राइटिंग समझ में आ रही है ना? ठीक है, उसने एक बुढ़ा व्यक्ति देखा। अब ये नाउन हो गया। ओल्ड मैन एक नाउन हो गया। नाउन से पहले आर्टिकल यूज होता है। क्लियर? अब इसके लिए बताता हूं। दिस इज द पेन विच आई वॉट।
आई हैव, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यह वही कलम है। अब इसमें पता चल रहा है ये वही कलम है जिसे मैंने खरीदी है, समझ में आ गया। ये वही कलम है जिसे मैंने खरीदी है। दिस इज द पेन विच आई बॉट, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, अगर आपको जल्दी है तो इसके लिए मुझे माफ़ करना भाई। समझ में आ गया। आ गया है नया डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में डिफरेंस, यानी नाउन को, उसको नाउन की पोजीशन है ना, नाउन की पोजीशन को डेफिनेट और इनडेफिनेट करने के लिए इन आर्टिकल को डिवाइड किया गया है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नाउन की पोजीशन के बारे में। इससे पहले एक चीज़ बताओ, द को कब दी पढ़ा जाता है? दी कब पढ़ा जाता है? द कब पढ़ा जाता है? इसे कब ए पढ़ा जाता है? कब ए पढ़ा जाता है? अन और एन कब पढ़ा जाता है? पता है या नहीं है? देखिए, दी कब पढ़ा जाता है? अगर वोवल आर्टिकल के जस्ट बाद, द के बाद में जस्ट जो भी स्पेलिंग हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो या नाउन हो, अगर उसका फर्स्ट लेटर का साउंड क्या हो? वोवल, फर्स्ट लेटर का साउंड, लेटर से मतलब नहीं है, वोवल का साउंड ए हो गया। ऊपर लिख देता हूँ जो आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। ए, आई, ई, आई, ओ और यू, ये पांचों आर्टिकल, वो पांचों वर्ड है, लेटर जिससे हम वोवल बोलते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो भी बच गए वो कॉन्सोनेंट हो गए। अब इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जानते हो हिंदी के अंदर वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ई, ऊ, आप जानते हैं। और कॉन्सोनेंट क, ख, ग, न, न, नि, नि, पुफा, पुफी होता है ना, वो वाला, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर फर्स्ट लेटर का मतलब या फर्स्ट लेटर का साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर द पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर वोवल का साउंड हो तो वहाँ पर दी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दो, यहाँ पर होगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर इसे ऐसे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म, ये वाला यू पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्ड आ गया है, आप यहाँ से टैग दो कि ये तो वो आ रहा है, क्या आ रहा है कि यू आ रहा है, ये तो वोवल हो गया, तो यहाँ पर दी पढ़ेंगे इसे ना बाबा। ये आपको मैंने प्रोनाउंसिएशन के रूल बताए थे, अगर पहले वाली क्लासे नहीं देखी तो वो क्लासे जरूर देखिएगा। अब इनमें कोई खास रूल नहीं है। अगर आपको कोई स्पीच देना है या भाषण देना है तो भाषण के अंदर क्या करेंगे कि अगर आपको स्पीच के अंदर किसी को ज़्यादा उसके ऊपर जोर डालकर बोलना है तो वहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इसे ए को ए पढ़ेंगे। ज़्यादा जोर डालकर बोलना है तो लगभग ए ही बोलते हैं, ए तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ए ज़्यादा बेस्ट रहता है जोर डालकर बोलने के लिए। लेकिन ये तो 100% श्योर है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखोगे ना तो उसमें ऐसे ही पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब नाउ इसके आर्टिकल की पोजीशन के बारे में, कैसे कैसे यूज होता है। 3 रूल है इसके, और उसके बारे में बार बार एग्जाम में, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं अब इसकी 3 पोजीशन है, तीनों पोजीशन लिखा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आर्टिकल पोजीशन यानी स्ट्रक्चर, जिस सेंटेंस का, जब सेंटेंस बनाते हो ना उसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके 3 स्ट्रक्चर होंगे, अगर आप उन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं, ये हो गया ए और एन, द प्लस क्या होगा? नाउन, क्या होगा? नाउन। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर अपना। सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ नाउन यूज होगा। जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव हमेशा यूज हो, ये से भी बन सकता है सेंटेंस। क्लियर। अब देखते थर्ड के बारे में, ए एन प्लस द
क्या हो, एडवर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। समझ में आ गया ना, ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एडजेक्टिव के पहले अगर आपने नाउन उठा के चेप दिया तो वो गलत हो जाएगा, एडजेक्टिव के बाद में अगर आर्टिकल लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। अब ये क्या है, बुक तो यहाँ पर नाउन हो गया, आर्टिकल यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है वो अभी नेम बताऊंगा मैं, जो कौन कौन से रूल होते हैं, ए कैसे यूज होता है और एन का भी यूज होता है, ठीक है। और हैव के बारे में जानते हो, हैव हमेशा क्या बताता है, अधिकार को बताता है, ठीक है। है जो का अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं, क्लियर है। और एग्जांपल देख लो, कौन सा है एग्जांपल, ही हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। समझ में आ गया, अम्ब्रेला छाता हो गया, ये क्या है यहाँ पर, नाउन क्या है, और ये एडजेक्टिव, क्लियर। सेकंड एग्जांपल, अगर आपको ये एन उठा के अगर नाउन के पीछे लगा दोगे भाई एरर, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं, ए एन द और एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जांपल के लिए, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक इंटेलिजेंट गर्ल है। अब इंटेलिजेंट के लिए अब ये आई के पहले एन, ये वोवल आ रहा है तो इसके पहले एन यूज करते हैं, वो अभी मैं आगे बताता हूँ। ये क्या आ गया, एडजेक्टिव, वो हाँ एडजेक्टिव क्या, आर्टिकल, और इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, गर्ल यहाँ पर क्या है, नाउन, क्लियर। ये एडजेक्टिव हो गया। अगर आप एन को उठाकर यहाँ पर लगा दोगे ए एन, एन, और यहाँ से हटा दोगे तो भाई ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, तो भाई एन तो यहीं पर लगेगा। स्ट्रक्चर को फॉलो करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर दिख रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा, देखते करते कोशिश। इसका एग्जांपल, यही एग्जांपल लेता हूँ और इसी को यूज करके बताता हूँ। सी इज ए, अब यहाँ पर ए क्यों यूज करते हैं, ये आ गया भाई कॉन्सोनेंट, वेरी। अब वेरी वे की दो नहीं आ रही है तो वहाँ पर ए यूज करेंगे, वो आगे बताऊंगा ना। अब वेरी यहाँ पर क्या आ गया, एडवर्ब, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, क्लियर है। इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, गर्ल नाउन हो गया। अगर आप आर्टिकल को उठाकर यहाँ पर बीच में लगा दोगे, इंटेलिजेंट और वेरी के बीच में, एडजेक्टिव एडवर्ब के बीच में अगर लगा दोगे तो वहाँ पर एरर, गलती हो जाएगी। समझ में आ गया, नोट करते चलो, नोट नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं, हेडिंग डालो, यूज ऑफ आर्टिकल ए एन। देखिए हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी देखते हैं आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल के कौन कौन से ए एन वाले रूल होते हैं, ठीक है। देखते हैं, हेडिंग डालो, आर्टिकल यूज आर्टिकल ऑफ ए एन। ए और एन देखते हैं भाई, ए एन का यूज कैसे कैसे होता है। पहले इनके बारे में डिटेल बता देता हूँ, फिर रूल के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं ए का यूज कहाँ पर होता है भाई, इन दोनों के बीच में भी तो लड़ाई होगी ना। और एन का यूज कहाँ पर होता है, देखिए अगर आर्टिकल के जस्ट बाद में क्या हो, यहाँ पर तो आर्टिकल आ जाएगा, यानी ए आ जाएगा। ए के जस्ट बाद में क्या हो भाई, कॉन्सोनेंट वर्ड हो, कॉन्सोनेंट वर्ड हो जिसका फर्स्ट लेटर क्या हो, जिसका फर्स्ट लेटर का साउंड
क्या हो, फर्स्ट लेटर का साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब क ख ग ग न प च काका पापा पुफी, जानते हो ना, नाना पापा पुफी करते हो तुम, वो वाले कॉन्सोनेंट वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट लेटर का। अब एग्जांपल दूंगा, ये अगर ये क्या है, ये वोवल है, वोवल का साउंड है तो वहाँ पर एन का यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है तो देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल इनके। वोवल हो तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन। अब एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं आपको, क्या है, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आप देखिए आगे। यहाँ पर किसकी दाउनी आ रही है? अब भाई वर्ड तो कॉन्सोनेंट दिख रहा है, वोवल तो यही रहेगी। अब यहाँ पर तो आप बोलोगे इसे ऑनर बोलोगे, क्या बोलोगे, ऑनर। तो मैं आपके लिए तो लो ये यूज कर दिए भाई, ये नहीं आएगा, इसे बोलते हैं ऑनर। ऑनर का मतलब जानते हो, सम्मान, ऑनर। इसके लिए यूज होगा एन, ना कि ए। गलत कर जाओगे। प्रोनाउंसिएशन के रूल के बारे में मैंने पढ़ा रखा है आराम से, पहले वाली क्लास से देखो और प्रोनाउंसिएशन के रूल जानो। देखिए अभी यहाँ पर भी वही आ रहा है, एच आ रहा है भाई, एच आ रहा है तो ए उठा के मत रख देना। इसका वो जानो, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं आवर। क्या बोलते हैं, आवर, ठीक है। आगे देखिए MLA, इसमें भी हमारा देखते हैं आप तो यहाँ पर रख दोगे ए, अरे भाई गलत हो जाएगा। MLA एम आ रहा है, क्या आ रहा है, एम। तो एम के लिए भाई क्या आ रहा है, ये स्वर आ रहा है ना, वोवल आ रहा है, तो एन का यूज होगा। यहाँ पर देखो NCC, वही एन आ गया भाई, ये होता है एन। ए आ गया तो लगाओ एन। समझ में आया, नहीं आया? अब यहाँ पर तो इंडियन है, ये तो दिख रहा है, उच्चारण करो इसका, तो यहाँ पर भी एन हो जाएगा। ऐसे अम्ब्रेला हो गया, अब इसे यूमरेला मत पढ़ना, ठीक है। ये होता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता। अब इसे अम्ब्रेला मत बोलना, अम्ब्रेला होता है। क्यों होता है, अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला नहीं, सॉरी, अम्ब्रेला है ना। अब अम्ब्रेला के लिए यूज क्या करोगे, एन, सही है। ऐसे होगा, यहाँ पर एच आ रहा है भाई, ये होता है एयर। एयर का मतलब उत्तराधिकारी, इसके लिए यूज होगा एन। अगली वुमेन मतलब जानते हो, क्रूप महिला। क्या, क्रूप महिला, इसके लिए यूज होगा एन। आ रहा है ना अगली, युगली मत बोलना, अगली होता है वो। अब यहाँ पर यूनियन आ रहा है, यू तो यहाँ पर वोवल है, क्या है, वोवल है, और यहाँ पर तो यूनियन आ रहा है, मैं तो यहाँ पर यूज करूँगा। आप देख के ए एन यूज मत करना, ए यूज होगा। प्रोनाउंसिएशन करो इसका, यूनियन होता है, क्या होता है, यूनियन। ऐसे होगा यूनिफॉर्म, यू देख के ए एन लगा देते हैं भाई, गलत हो जाएगा। ये होगा ए, यूनिफॉर्म, इससे स्टार्ट होगा ये, यूनिफॉर्म। दिख तो रहा है ना आपको अच्छी तरीके से। इसमें भी यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए ए यूज करेंगे, ना कि एन। उच्चारण समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना। आगे देखिए यूरोपियन, ई देखकर ए एन लगा देते हैं, वो भी गलत हो जाएगा, ए यूज होगा। यूनिक ड्रेस, यूनिक बोलते हो ना, यूनिक के लिए ये होता है यूनिक। अब यहाँ पर ए यूज होगा। ये यू वाला वर्ड दिख रहा है ना आपको, यू, तो ये तो कॉन्सोनेंट है, ये देखो कॉन्सोनेंट है, ये समझ में आ गया। ए एन का यूज कैसे होता है, किसके पहले होता है, वो समझ में आ गया। अब चलते हैं इनके रूल के बारे में, रूल के बारे में देखते हैं। फर्स्ट रूल देखते हैं ए एन का फर्स्ट रूल देखते हैं
भाई समझ में नहीं आया तो वीडियो ब्रेक करो और बार बार प्रैक्टिस करो। चले डस्टर भी काम नहीं करता इसका। अब देखते हैं फर्स्ट रूल के बारे, लिख लो हेडिंग फर्स्ट रूल। इसका फर्स्ट रूल क्या है? एन का यूज वन एक के अर्थ में किया जाता है। अब वो कैसे है, एग्जाम्पल देता हूं। एन का यूज एक के अर्थ में किया जाता है, सब जानते हैं एक ए और एन का मतलब एक होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, ही हैज ए लॉन्ग कार, उसके पास एक लंबी कार है। क्या है? अब लंबी कार है, अब पता थोड़ी कौन सी है, फरारी है कौन सी है, आप जानते हो उसके पास कौन सी है, अल्टो 11 कौन सी है भाई, पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम ए का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ही हैज ए डॉग। ठीक है, अब इसके जगह आप आई हैव भी कर दो, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। हैज ही हैज ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। समझ में आ गया फर्स्ट रूल के बारे में। ए एन का यूज किसके अर्थ में किया जाता है? एक यानी वन के अर्थ में। उसके पास एक लंबी कार है, उसके पास एक डॉग है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड रूल के बारे में। फर्स्ट रूल समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। सेकंड रूल के बारे में देखते हैं। अब सेकंड रूल क्या बोलता है? ए एन का यूज किसके अर्थ में किया जाता है? कोई के अर्थ, कोई का अर्थ होता है कोई, यानी एनी के मीन से किया जाता है। एनी मतलब निकाला जाता है उसका, यानी अनजान, अनसर्टेन बनाने के लिए ए एन का यूज करते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल। यानी आप जानते हो, आप काम कर रहे हो, बाहर से कोई आता है और आपके घर में कोई नौकर है, आपको बोलेगा कि आपको बाहर कोई बुला रहा है, आपका वेट कर रहा है। तो कोई बुला रहा है, आपको थोड़ी पता कोई बुला रहा है, वो बोलेगा या बोलेगी आकर कि आपको उससे मिलना है, किससे मिलना है, नौकर जाकर पूछेगा ना, तो वो नौकर आपको उल्टा आकर जवाब देगा कि गेट पर कोई आपका वेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम ले लो, सीमा। ठीक है, सीमा। अब वेट करने के लिए क्या यूज करोगे? वेट कर रही है, सीमा इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। कोई सीमा नाम की लड़की है जो तुम्हारा बाहर वेट कर रही है, जो क्या कर रही है, तुम्हारा बाहर वेट कर रही है। आपका नौकर आकर बोलेगा आपसे कि कोई सीमा नाम की लड़की है और वो आपसे मिलना चाहती है, मिलना नहीं, बाहर वेट कर रही है। ठीक है, आउटसाइड यानी बाहर, वेटिंग इंतजार कर रही है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब और एग्जांपल देख लो। देयर वॉज ए किंग ऑफ, किसका? दिल्ली। देयर वॉज ए किंग ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली का कोई राजा हुआ करता था, पता चल रहा है कि किस राजा की बात कर रहा है भाई, दिल्ली के ऊपर कोई शासक हुआ करता था। देयर वॉज ए किंग ऑफ दिल्ली। यहाँ तक क्लियर? दो रूल बता दिया, दोनों समझ में आ गया। ए एन का यूज फर्स्ट एक के अर्थ में किया जाता है, एक के अर्थ में आपको एग्जाम्पल दे दिया, और सेकंड रूल कोई के अर्थ में, एनी यानी अनजान, अनसर्टेन के लिए यूज करते हैं। आगे देखते हैं, आगे थर्ड रूल के बारे में।
पर के रूल, यानी पर केजी लगाते हो ना आप, उसके लिए यूज करते हैं। थर्ड रूल के बारे में देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया है नहीं आया ये बताओ। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना है ना, अपना चैनल को बड़ा करना है। ओके, देखिए थर्ड रूल के बारे में। अब थर्ड रूल क्या कहता है, ए एन का यूज पर, यानी क्या, प्रति केजी, किलोग्राम, पर किलोमीटर, उसके अर्थ में पर का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई तुम लिखते रहे ना, मैं ये इतना समय इतना टाइम नहीं होता यार बोर्ड पे। देखिए ए एन का यूज पर के अर्थ में, यानी प्रति ग्राम, प्रति केजी, पर किलोमीटर यूज करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल हो गया एप्पल, एप्पल क्या है भाई, एप्पल देखिए एप्पल इज सोल्ड, एप्पल इज सोल्ड, एप्पल इज सोल्ड एट, एट ये परिपोजिशन है, एट मत समझ लेना, एट 100, क्या हो गया, एट 100, एट 100 रुपीज, क्या होगा, रुपीज ए केजी। ठीक है, ए केजी या किलो कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर एप्पल इज सोल्ड एट 100 रुपीज, यानी एप्पल बेचे जाते हैं कितने में, 100 रुपीज में। ये एट परिपोजिशन है यहाँ पर, एट 100 रुपीज ए किलो। एट का हमेशा यूज प्रति ग्राम, प्रति केजी, पर किलोमीटर के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया अपना आर्टिकल, ये हो गया नाउन। क्लियर, 100 रुपीज, एप्पल इज शुड क्या, सोल्ड एट 100 रुपीज। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं आगे क्या होगा, द ट्रेन रन एट परिपोजिशन है, द ट्रेन रन एट 80 किलोमीटर किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर के लिए क्या यूज करेंगे, ए किलोमीटर, ए क्या यूज होगा, 80 किलोमीटर पर आवर। अब आवर के लिए एन यूज करेंगे, HOUR, आवर, एन आवर, ए यूज मत करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर। समझ में आ गया थर्ड रूल। भाई क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है कि पर के लिए हमेशा आर्टिकल ए एन का यूज होगा, न कि दे का। क्लियर। और एट तो हमेशा परिपोजिशन पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा ना। 80 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। समझ में आ गया, थर्ड रूल समझ में आ गया। अब फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। अब फोर्थ रूल क्या कहता है यार, ये साफ नहीं होते एक तो इससे। फोर्थ रूल क्या कहता है, किसी फोर्थ रूल, यदि प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन जानते हो, प्रॉपर नाउन का यूज किसी कॉमन नाउन, किसी कॉमन नाउन, किसी कॉमन नाउन की तरह यूज हो,
कॉमन नाउन की तरह यूज हो, तो वहां पर प्रॉपर नाउन के पहले क्या, इस प्रॉपर नाउन के पहले जो प्रॉपर नाउन हम यूज कर रहे हैं उसको यानी सरनेम दे रहे हैं, उसका उसके सिमिलरली अभी एग्जांपल देता हूँ, सिमिलरली उसके तरह यूज करते हैं ना। जैसे प्रॉपर नाउन का यूज किसी कॉमन नाउन यानी सिमिलर उसके समान यूज करेंगे तो प्रॉपर नाउन के पहले हम एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ही इज ए कालिदास। आप क्या हो, कालिदास जैसे विद्वान हो। अब वो कालिदास ये क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज हो रहा है, यानी उसकी विशेषता किससे करा रहा है, वो कालिदास से। किससे करा रहा है, कालिदास के सिमिलर उसकी योग्यता बता रहा है। आप कालिदास जैसे विद्वान हो, समझ में आया। और दूसरा एग्जांपल देखो, यू आर ए विराट कोहली। आप विराट कोहली जैसे हो, आप विराट कोहली जैसे खेलने में धुरंधर हो, तो उसके लिए आप, ये हो गया नाउन, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन का यूज किसी कॉमन नाउन की तरह यूज हो। कॉमन कौन हो गए, अपन हो गए, और अपन को किसके सिमिलर बता रहा है, किसके तरह सिमिलर बता रहे हैं हम, विराट कोहली, कालिदास, या पीएम के सिमिलर बता दो, है मोदी के सिमिलर जो ऊँटड़ी का दूध बेचते थे, हैं उसके सिमिलर बता दो। अब देखते हैं पांचवें रूल की तरफ। पांचवा रूल कौन सा है, अरे याद रखना, एन का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का यूज नहीं होता। देखते हैं पांचवा रूल कौन सा है। पांचवा रूल कहता है, क्या कहता है पांचवा रूल, पांचवा रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज हो, क्या हो, नाउन के पहले किसका यूज हो, ए या एन का यूज हो, तो वो किसका बोध कराता है, तो वो पूरे समूह, पूरे समूह का बोध कराता है। ठीक है, अब कैसे कराता है, एग्जांपल देता हूं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर एन का यूज हो, क्या हो, एन का यूज हो, तो उसके अर्थ में कैसे करते हैं, समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, समूह का। अब एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल क्या होगा, ए काउ gives milk। अब यहां पर क्या हो गया, अब ये मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसके पहले अगर आर्टिकल यूज कर दोगे ए एन का तो वो रोंग हो जाएगा। ठीक है, अब ए एन का यहां पर यूज ना करके यहां पर किसका यूज करेंगे हम, एज। ठीक है, ए काउ गिव एज मिल्क। अब ये सिंगुलर तो क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, ए काउ एक गाय। अब ये गाय किसकी विशेषता बता रहा है, पूरे समूह की, यानी सभी गायें दूध देती है। ठीक है, अब और एग्जांपल देख लो, ए ऑक्स इज वेरी क्या, यूजफुल, वेरी यूजफुल एनिमल। अब यहां पर ये तो हो गया नाउन, ऑक्स बैल की बात कर रहा है,
इज वेरी यूजफुल एनिमल। ठीक है, अभी पूरे समूह की विशेषता बता रहा है कि बैल, एक बैल। अब एक बैल पूरे समूह की विशेषता बता रहा है, वेरी यूजफुल एनिमल। ठीक है, तो ये पूरे समूह की विशेषता बता रहा है। पांचवा रूल आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज होता है। होता नहीं हो तो वो किसकी विशेषता बताता है? पूरे समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? पूरे समूह का बोध कराता है। देखिए, ए काउ गिव एज मिल्क, यानी यहाँ पर एक गाय की बात हो रही है, लेकिन विशेषता तो पूरे गाय की बता रहा है ना। पूरी जितनी भी गायें हैं उनकी विशेषता बता रहा है कि सभी गायें दूध देती है। ए ऑक्स इज वेरी यूजफुल एनिमल। क्या है? ए ऑक्स इज वेरी यूजफुल एनिमल। तो इसके लिए ये वेरी क्या है यहाँ पर? एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, ये नाउन। अगर आप इनमें कुछ मिस्टेक करते हो तो एरर हो जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।